हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 5.4 जिसमें वो कहता है कि फाइंड वी नॉट इन दिस सर्किट बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है बच्चों, सुपरपोजिशन थ्योरम का ये कहना मैंने पहले भी समझाया, फिर से बता रहा हूँ इसमें भी कि सुपरपोजिशन थ्योरम का ये सीन होता है बच्चों। हम क्या करते हैं, जितने सप्लाइड सोर्सेज लगे होते हैं ना सर्किट के अंदर, उनमें से एक एक को कंसिडर करके हम अपनी आउटपुट निकालते जाते हैं। बाद में उनका सबका सम करते हैं, हमें टोटल आउटपुट मिल जाती है। यानी कि देखो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स सप्लाई दे रहा है, एक करंट सोर्स सप्लाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, पहले 6 वोल्ट को कंसीडर करके यहाँ पे वी नॉट का कुछ हिस्सा फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फिर 2 मिली एम्पेयर के सोर्स को कंसीडर करके इसको ऑफ करके क्या करेंगे, वी नॉट प्राइम का बाकी का हिस्सा फाइंड आउट करने के बाद उन दोनों को जब जमा करेंगे तो हमें वही आंसर मिलेगा जो आप इन दोनों को कंसिडर करके निकालोगे। ठीक है, आप चाहो तो ये चेक कर सकते हो, लेकिन मुझे वो काम करने की जरूरत नहीं है। ये सुपरपोजिशन थ्योरम का कहना था। ठीक है, तो चलो अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों कौन सा मतलब कि इन दोनों में से कंसिडर करें, करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स। तो बच्चों मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं करंट सोर्स को। ठीक है, करंट सोर्स को अगर मैं कंसिडर करूंगा तो क्या होगा, आपको इतना याद रखना है कि करंट सोर्स को जब मैं कंसिडर करता हूँ तो किसी भी सोर्स चीज़ को आप कंसिडर करते हो तो इतना याद रखना, आपने वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट वायर से रिप्लेस करना होता है, जो वोल्टेज सोर्स आप कंसिडर नहीं करते, और करंट सोर्सेज को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना होता है। जो आपने कंसिडर नहीं किए होते उनकी बात करूँ तो देखो ये शेप फिर किस तरह से बन जाएगी, जरा देखना। ये 4 किलो ओम आ गया। अब ये शॉर्ट वायर से रिप्लेस होगा। शॉर्ट वायर मीन्स ऐसे एग्जैक्ट वायर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। शॉर्ट वायर का ये मतलब होता है बच्चों, इतना याद रखना। और आगे ये नीचे करंट सोर्स, हम पहले हम क्या कर रहे हैं, करंट सोर्स की मदद से ये चेक करना चाह रहे हैं कि करंट सोर्स जब लगाया जाता है तब कितने वी नॉट वोल्टेज पैदा होते हैं। तो उसको हम एग्जैक्ट वी नॉट तो नहीं ना कह सकते, क्योंकि वी नॉट टोटल वी नॉट तो ना फिर हुआ। एक चीज़ रह गई है, वो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। ये देखो ये रजिस्टर लगा हुआ है सेंटर में 2 किलो हम का। ठीक है, 2 किलो हम, 4 किलो हम, उसके बाद ये 2 किलो हम। काफ़ी इजी बच्चों है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखें बस आप थोड़ी देर आपको समझ आ जाएगी। आपके लिए ये मैं पूरा चैप्टर रिपीट कर रहा हूँ न्यू कंसेप्ट के साथ, तो आपका बनता है अब यार इसको, चैनल को सपोर्ट करना। तो देखो बाकी एज इट एज सर्किट आ गया। बस क्या हुआ जी, हमारा वोल्टेज सोर्स जो है उसको ऑफ कर दिया गया, बस एक सोर्स को कंसिडर किया गया। अब यहाँ पे हम वी नॉट का नाम नहीं दे सकते, हमें वी नॉट का कुछ हिस्सा मिलने वाला, ना कि वी नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू मिलने वाला है। तो इसको वी नॉट प्राइम कह लो। ठीक है, ये ऐसे नाम दे लो। ऐसे ही मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी किया था। तो देखो बच्चों, अब जरा ना इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा इजी बनाते हैं। देखो जरा गौर करो, इन दोनों रेजिस्टर्स को पहले जरा चेक करना। आगे मैंने ये भी नहीं था बताया जब मैंने प्रीवियस एग्जांपल की थी ना, मतलब प्रीवियस टाइम, तो मैं ये नहीं बता सका था ये कैसे आपस में पैरेलल में होते हैं। यही मेरी गलती है, डेट्स वाई मैं कंसेप्ट को एक दफ़ा रीन्यू कर रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ आए। तो देखो बच्चों जरा गौर करना, दो रजिस्टर उस वक्त आपस में पैरेलल में होते हैं। अभी एक दफ़ा ही बताऊंगा, दो रजिस्टर उस वक्त पैरेलल में होते हैं जब उन दोनों का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो। जब दो रजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो तो वो सीरीज में होते हैं, अदरवाइज उनमें वाई डेल्टा कनेक्शन की कहानी आ जाती है। तो देखो बच्चों, ये 2 किलो ओम की जो वायर है वो इस तरह से जा रही है, मतलब ये पूरी वायर 2 किलो ओम रजिस्टर के साथ ही है ना, मतलब कि ये ऐसे ही, ये इसी की वायर है 2 किलो ओम रजिस्टर की। तो ये देखो ये जहाँ पे आके 4 किलो ओम के एक टर्मिनल के साथ यहाँ पे कॉमन हो जाती है, यानी कि इन दोनों का एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है 2 किलो ओम का और 4 किलो ओम का, और दूसरा टर्मिनल इन दोनों के दरमियान यहाँ पे कॉमन हो रहा है। देखो यहाँ पे इसकी वायर भी कनेक्ट है, उसकी वायर भी कनेक्ट है। डेट्स वाई ये दोनों क्या हुए, अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो गया। डेट्स वाई ये दोनों आपस में क्या हुए, पैरेलल। तो इनका पैरेलल आप निकाल लो R1 के नाम से। पैरेलल में हम बच्चों क्या करते हैं, ऊपर रेजिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई बटे में सम करते हैं, तो इससे हमें इनका पैरेलल मिल जाएगा 4 + 2, क्योंकि 4 और 2 ही है ना। हाँ जी, तो ये क्या होगा 8/6। 8/6 कितना होता है, ज़रा मैं कैलकुलेटर मारना चाहूँगा, इशारिये में चाहे आता लेकिन हम निकाल लेते हैं। देखो 8/6, 4/3 यानी कि 1.33, 1.33 किलो ओम। ठीक हो गया बच्चों, ये आपका आ गया। अब मैं इसका जब सर्किट बनाऊंगा तो क्या होगा जी, अब देखो हमने क्या किया, इतना हिस्सा कट किया सर्किट में से, जरा मेरी बात गौर से समझना। इतना हिस्सा हमने कट किया सर्किट का, ये आपको समझाने के लिए डाट लगा रहा हूँ, आप पेपर में ना लगाने बैठ जाइएगा। इतना सर्किट हमने कट किया, इतना मतलब कि सर्किट का हिस्सा कट किया, और हमें पता चल गया कि इतने हिस्से का इतने हिस्से की जगह अगर हम एक रजिस्टर ही लगा दें तो हमारा काम चल सकता है। डेट्स वाई देखिए अब ये सर्किट कैसा बन जाएगा। अब ये सर्किट की शेप कुछ ऐसी रह जाएगी। ये देखें 2 मिली एम्पेयर का ऐसे सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, और ये बच्चों ये जो रजिस्टर आया हमारा वो ऐसे ही देखो, ये इसके इस टर्मिनल के साथ एक टर्मिनल कनेक्टेड था ना, इन दोनों का एक टर्मिनल इस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड था 2 मिली एम्पेयर के अपर टर्मिनल के साथ। तो ये देखो ये मैंने उसका एक टर्मिनल कनेक्ट करवा दिया जो नया रजिस्टर आया, और दूसरा टर्मिनल इनका
इसके साथ कनेक्टेड था 2 किलो ओम रजिस्टर के एक साथ, तो वो मैंने यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करवा दिया। देखिए मैंने उसी जगह पे लाके वो नया रजिस्टर लगा दिया इक्विवेलेंस वाला, 1.33 किलो ओम आ गई। ये वो हमने R1 जो निकाला, ये 2 किलो हम एज इट एज आ गया अपनी जगह पे, और 6 किलो हम अपनी जगह पे एज इट एज है, बाकी सब कुछ एज इट एज है। मैंने क्या किया, मैंने बस जो दो टर्मिनल कॉमन देखे थे उनकी जगह ही वो दो वायर्स अटैच करवाई हैं रजिस्टर की जो थी। ठीक है बच्चों, समझ गए ना आप मेरी बात को। तो अब हम वी नॉट प्राइम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कह लें कि वो भी लगा सकते थे अपना लूप एनालिसिस, लेकिन उतने लंबे चौड़े प्रोसीजर में जाने से बेटर है मैं आपको छोटे प्रोसीजर से ही ये काम करवा दूँ। देखो जरा छोटा प्रोसीजर मैं क्यों कह रहा हूँ। अब बच्चों असल में वी नॉट प्राइम वोल्टेज अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, वी नॉट प्राइम वोल्टेज कब यहाँ पे मतलब प्रोड्यूस होते हैं, जब इस रजिस्टर में से कोई करंट गुजरता है। तो जरा गौर करो, यहाँ पे करंट डिवीजन रूल हमारे काम आ सकता है। किस तरह से, देखो ये करंट जो है इस पॉइंट पे आती है, इस नोड पे आती है, तो दो हिस्सों में तकसीम होती है। कुछ करंट इस वायर को चला जाता है, कुछ करंट इधर चला जाता है। तो हम लेट से हमें इस वायर की करंट का तो नहीं ना मतलब कि कोई ज़रूरत है, मतलब कि इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि इसमें हमारा कोई काम लेना देना ही नहीं है। इसी वायर में जो करंट जा रही है उसका पता होना हमें हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसको आप कुछ भी नाम दे दो, I1 नाम दे दो। लेट से हमने कह लिया कि इस तरफ I1 करंट जा रही है, हमें ये नहीं पता कितनी जा रही है, लेकिन हमने I1 नाम दे दिया। अब करंट डिवीजन रूल अप्लाई करो, I1 इज इक्वल टू, तो बच्चों करंट डिवीजन रूल का ये कहना था, जिस रेजिस्टर यानी कि जिस ब्रांच की क्रॉस आप करंट फाइंड आउट करना चाहते हो, यानी ब्रांच मींस वायर, जिस रेजिस्टर के क्रॉस आप करंट फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखो। आप देखो 6 किलो ओम के रेजिस्टर के पैरेलल में कौन सी वायर लगी हुई है, ये वाली वायर, क्योंकि देखो इनका अपर टर्मिनल 6 किलो ओम के साथ यहाँ पे कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है। अब ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितने रेजिस्टर आपस में सीरीज में ये दोनों लगे हुए हैं, देखें वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमने उसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखनी है, पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर रखनी है। तो इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन यानी जमा हो जाएंगे, तो 2K प्लस 1.33 के ऊपर आ गया। ठीक है, मतलब कि पैरेलल ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर आ गई। बटे में आता है फार्मूले के अकॉर्डिंग टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी ब्रांच की प्लस पैरेलल ब्रांच की वैसे ही आ जाएगी, यानी कि सम हो रही होगी आपस में, और मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड करंट, ये फार्मूला होता है। सप्लाइड करंट यानी पे यहाँ पे कौन सी सप्लाई मिल रही थी करंट, 2 मिली एम्पेयर, यही सप्लाई हुई है ना जो दो हिस्सों में तकसीम हुई है, जो तकसीम हो रही होती है आके उसी को सप्लाई करंट कहा जाता है। तो 2 मिली एम्पेयर टोटल यानी कि सप्लाइड करंट है। तो ये फार्मूला आ गया आपका। अब इसको मैं टोटली कैलकुलेटर पे बच्चों सॉल्व करूंगा। ठीक है, किलो किलो से काट जाएगा, देखो इसका जो भी सम आप आएगा 3.33 आ रहा है, तो ये के आया होगा, बटे में भी के आया होगा, के से कट जाएगा, ये सिंपल वैसे ही एक वैल्यू आ गई होगी। मैं देखता हूँ कितना बनता है, 3.33 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करवाएंगे हम, 6 + 2 8 और ये 9.3 बन जाएगा। जी बिल्कुल 9.33 बटे में आएगा जो। तो ये बच्चों आपकी करंट आती है 0.71 मिली एम्पेयर। ठीक है जी। अब देखें आपको इस करंट की वैल्यू का पता है, तो देखो वी नॉट प्राइम का मैं ओहम्स लॉ लगा के फाइंड आउट कर लूंगा। वी नॉट प्राइम इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है ना ओहम्स लॉ के मुताबिक, वी इज इक्वल टू IR। तो देखो रेजिस्टेंस कितनी है 6K, करंट के साथ वो वाला साइन आएगा जिस पोल में करंट एंटर कर रही है। देखिए करंट इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, डेट्स वाई करंट पॉजिटिव में लिखी जाएगी, I1 सिर्फ लिखी जाएगी। अगर नेगेटिव पोल में करती तो हम -I1 लिखते, यानी कि इसकी करंट की वैल्यू माइनस में चली जाती, लेकिन ये पॉजिटिव में कर रही है, डेट्स वाई ये +I1 ही पुट होगा। अब फार्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे 6K इंटू 0.71 मिली, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी वी नॉट प्राइम की। अब बच्चों ये क्या है जी, ये वोल्टेज का कुछ हिस्सा है जो इस करंट सोर्स को मतलब कि हमारे सर्किट में होने से, यानी कि इतने वोल्टेज यहाँ पे जा रहे हैं वी नॉट की तरफ, जो अभी हमें मिलने वाले हैं। 0.71 से मल्टीप्लाई दिया तो क्या आता है जी 4.26। तो बच्चों ये आपके वोल्टेज आ गए 4.26 वोल्ट। ठीक है जी। अब आ जाए दूसरी तरफ, यानी कि अब हमने ये चेक कर लिया करंट सोर्स कितने वोल्टेज दे रहा है। अब हमने क्या करना है, दूसरा सोर्स लगा के देखना है, यानी कि अब हमने ये सर्किट कर लिया डन, अब ये वाला सोर्स लगा के देखना है। तो देखें फिर शेप कैसी बनेगी। मैंने आपको क्या बताया था कि करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है। जब ये वायर ओपन होगी ना बच्चों, तो चलो आपके लिए एक दफ़ा मैं शेप बना देता हूँ। वैसे मेरे ख्याल में यार बनानी नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट होगा उससे। वैसे मैंने सीधी करके आपको शेप दिखानी है, फिर चलो आपके लिए कर लेता हूँ। देखो ये आपके सामने शेप बनाने लगूँ मैं। अब मैंने जब करंट सोर्स को मतलब कि वोल्टेज सोर्स को जब कंसीडर किया, यानी कि वोल्टेज सोर्स के होने से कितने वोल्टेज पैदा होते हैं, मतलब कंसीडर करने से मुराद यही है, यानी कि इसको ऑन कर दिया। ठीक है, तो बाकी जितने भी सर्किट में लगे होंगे बच्चों, सर्किट के अंदर सोर्सेज वो सब आप ऑफ कर दोगे, जो मतलब कि सप्लाई दे रहे होंगे किसी भी किस्म की करंट की या वोल्टेज की, तो वो सारे आप ऑफ कर दोगे। मैंने बाकी सारे ऑफ कर दिए, यानी कि करंट सोर्स जब ऑफ होगा तो बच्चों इतना याद रखना, करंट सोर्स को हमेशा आपने ओपन सर्किट से रिप्लेस करना होता है, क्योंकि जब करंट सोर्स अपना आप छोड़ता है ना, तो वो इस तरह से हो जाता है, मतलब कि वायर ओपन हो जाती है। तो ये इस तरह से हो जाएगा सर्किट हमारा।
अभी मैंने इसको रीड्रा करना है, इसी वजह से मैं ना आपके लिए इसको इजी बनाने के लिए, क्योंकि ये भी मैं गलती कर चुका हूँ वो अपने उस वक्त के अंदर जब मैंने प्रीवियस टाइम में वीडियोस बनाई थी कि मैं इसको भी क्लियर नहीं था कर सका बच्चों को कि ये क्यों ऐसा पॉइंट होता है, यानी कि यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं सारे, वो मैं पॉइंट की मिस्टेक ख़त्म करना चाहता हूँ। ये देखें कुछ इस तरह से सर्किट बन गया हमारा, प्लस माइनस V0। अब बच्चों इस V0 को क्या कहेंगे, डबल प्राइम, क्योंकि हमें अभी भी V0 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही। V0 का वो हिस्सा मिल रहा है जो 6 वोल्ट सोर्स लगाने से पैदा हो रहे हैं वोल्टेज, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो ये 2 किलो हम रजिस्टर आ गया, ये आ गया 4 किलो हम, और ये आ गया अपने पास 2 किलो हम, और ये आ गया 6 किलो हम। अभी मैं इसकी शेप को रीड्रा करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ करना है, डेट्स वाई मैं आपको ये मैं रजिस्टर थोड़ा नीचे करना चाहूँगा। ये देखें अभी हम क्या करेंगे, ज़रा गौर करो बच्चों, ये 2 किलो हम, अगर ये वायर ओपन है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। ये वायर के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये ऐसे ही है, ये वायर ऐसे ही है जैसे इस सर्किट में ऐसे मतलब लगा हुआ है इस तरह से कुछ, ठीक है, मतलब कि ये सर्किट ऐसे है। तो लिहाजा ये वायर फिर ओपन ही हुई, तो इसको अगर मैं इस तरह से सर्किट को ड्रा कर दूं कुछ फ़र्क पड़ेगा, ज़रा गौर करना, मतलब इस तरह से ड्रा कर दूं। ये 6 वोल्ट सोर्स नीचे के मैंने ले आया मैं, प्लस माइनस 6 वोल्ट, और इसके नीचे आपको पता है ऐसे नज़र आ रहा है साफ, ये 2 किलो हम कैसे रजिस्टर लगा हुआ है, और ये ऐसे 4 किलो हम का रजिस्टर इनके सेंटर में लगा हुआ है। ऐसे ही है ना बच्चों, देखो 4 किलो हम और 2 किलो हम, ये यानी कि 6 वोल्ट के सेंटर में ऐसे 4 किलो हम वाली वायर है, और बाकी जो दूसरी वायर है वो उस वायर के अंदर 6 किलो हम भी इंक्लूड है, और ये 2 किलो हम भी उसी वायर के अंदर इंक्लूड है। बस आपको इस सर्किट के अंदर अब नज़र ऐसे आ रहा है क्योंकि ये पहले यहाँ पे करंट सोर्स था, डेट्स वाई ये यहीं पे था, लेकिन जब ये करंट सोर्स खत्म हो गया तो इस वायर के होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही है, यानी यहाँ पे ये वायर है ही कोई नहीं, ये बच्चों ऐसे है, ये सर्किट मतलब ऐसे वायर को नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो रेजिस्टेंस है 2 किलो हम का, ये इस वायर का हिस्सा है, ये जो 6 किलो हम वाली वायर है। तो डेट्स वाई फिर हम इसको इस तरह से बना देंगे। देखें इस सर्किट को अभी मैं आपके सामने बनाने लगा हूँ। ये देखो ये 6 किलो हम वाला जो रजिस्टर था ये ऊपर आ गया, और ये इसके नीचे आ गया अपना 2 किलो हम वाला रजिस्टर जो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा था। समझ आई, इस वजह से ये यहाँ पे आता है। अभी आपको समझ आई होगी कि सर ने उस वक्त तो वैसे बगैर वजह के कर दिया था इस तरह से, हमें समझ नहीं थी आई, लेकिन सर की आज मेहनत की वजह से हमें समझ भी आ रही है क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो ये V0 डबल प्राइम आ गया। अब मुझे V0 डबल प्राइम बच्चों कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, देखें बात कुछ इस तरह से है। अब मुझे ये पता होना चाहिए इसमें से कितना करंट पास करता है 6 किलो हम रजिस्टर, क्योंकि 6 किलो हम रजिस्टर के क्रॉस ही V0 डबल प्राइम है, तो आपने यहीं पे ही मेंशन करना है, ठीक है। चाहे आप इसके पोल बना के मेंशन कर दो, चाहे ऐसे ही मेंशन कर दो। अब इसमें से जितना करंट गुजरता है मुझे उस करंट का पता होना चाहिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पे लूप एनालिसिस की टेक्निक का इस्तेमाल कर लूँ। अब मेरे पास इतनी जगह नहीं है, पहले मैं सर्किट को शार्ट करूँ, टोटल करंट फाइंड आउट करूँ, फिर वो करंट डिवीजन रूल की तरफ जाऊँ, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। उससे अच्छा मैं यहाँ पे लूप एनालिसिस टेक्निक इस्तेमाल करूँ। बच्चों आपको सामने ये 2 लूप हैं, तो मैं यहाँ पे एक करंट ले लेता हूँ I1 के नाम से, I1 के नाम से मैंने करंट ली हुई है, तो I2 के नाम से ले लेते हैं, और यहाँ पे आप I3 के नाम से एक करंट ले लो, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन आपने क्लॉकवाइज ही रखनी है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमारा मेन कंसेप्ट छुपा हुआ है। और मैंने आपको ये बताया जब भी आप मेरे साथ वर्क करोगे आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही लेनी है करंट की। तो देखो ये हमने डायरेक्शन ले ली, ठीक है जी। अभी मैं यहाँ पे ऊपर देखें इसके ऊपर KVL लगाऊंगा 1 बाय 1 दोनों पे। तो पहले KVL अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL एट लूप 1। लूप 1 के ऊपर KVL अप्लाई करेंगे तो कहाँ से चलना स्टार्ट करें बच्चों, KVL मीन्स होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हर एक चीज़ के हमने वोल्टेज लिखने होते हैं। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए जब करंट 2 किलो हम रजिस्टर में से गुजरती है तो सिर्फ I2 करंट इसमें से पास कर रही है, तो इसमें कुछ वोल्टेज पैदा हो जाएंगे। तो उसका क्या फार्मूला होगा बच्चों, जब हमें किसी मतलब के रजिस्टर, अब ये रजिस्टर है मुझे इसके एग्जैक्ट वोल्टेज नहीं पता, तो हम क्या करते हैं किसी रजिस्टर के वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए ओहम्स लॉ लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था, यानी कि करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस वाला फार्मूला। तो क्या बनेगा 2K/I2, क्योंकि इसमें से I2 पास कर रही है, डेट्स वाई ये आ गया। देखो ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसकी इक्वेशन 2K/I2। आपने पहले ऊपर लिख देना अप्लाई KVL एट लूप 1, यानी वो समझ जाएगा यहाँ पे आप KVL अप्लाई कर रहे हो, ठीक है जी। ये शायद आपको थोड़ा सा धुंधला सा नज़र आ रहा है, ये अभी ठीक हो गया। तो लिहाजा इसके बाद आगे मजीद जब हम बढ़ते हैं तो करंट इसके देखें नेगेटिव पोल में एंटर करते हैं, तो लिहाजा ये आ जाएंगे -6, ठीक है। तो उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो एक रजिस्टर रह गया इस लूप के अंदर। देखो बच्चों इस रजिस्टर में से 2 करंट पास कर रही है, I2 ऐसे नीचे को जा रही है, I3 इसके ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि ये दोनों आपस में करंट्स की डायरेक्शन अपोजिट है। तो लिहाजा हम उस करंट की डायरेक्शन उस करंट की को पॉजिटिव रखेंगे जो हमारे जिसके ऊपर हम KVL लगा रहे हैं जिस लूप के ऊपर, ठीक है। क्योंकि न्यूटन ने कहा था जब एक्शन और रिएक्शन हो रहा हो तो दोनों करंट्स की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो उनकी मैग्नीट्यूड तो सेम होती है, मतलब ये मैग्नीट्यूड है इनकी I2 और I3, ये दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट शो करवाने के लिए हमें एक साइड में माइनस भी लगाना पड़ता है, ठीक है।
मतलब बात कुछ इस तरह से है। आप देखें I2 ऐसे नीचे को जाती है और I3 ऐसे ऊपर को जाती है। ये दोनों करंट जब इस रेजिस्टर में से गुजरती हैं तब इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं। तो लिहाजा इसके वोल्टेज यहाँ पे लिखने के लिए मुझे यही करना पड़ेगा कि 4K इंटू, अब मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जिस लूप के ऊपर हम केवीएल लगा रहे होते हैं उसी की करंट हमेशा आपने पॉजिटिव रखनी है। तो I2 के ऊपर केवीएल लग रहा है तो लिहाजा I2 माइनस I3 कर देंगे, I3 को नेगेटिव रखेंगे इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि केवीएल मतलब लूप एनालिसिस यहाँ पे केवीएल मुकम्मल हो गए, हम वहीं पे वापस आके जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। इसको बच्चों आप देखो इक्वेशन को बनाओ ताकि आप कैलकुलेटर में पुट कर पाओ। तो देखो 4K प्लस 2K कितना हो गया 6K I2। उसके बाद देखो I3 का क्या बन जाता है माइनस 4K I3 और 6 दूसरी जानिब जाके क्या हो गया +6। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 हम बनाते हैं I3 की मदद से, मतलब यहाँ पे आप केवीएल लगाएंगे। अप्लाई केवीएल एट लूप 3 कह देना है, या लूप 2 है हमारा, सॉरी लूप 2 के ऊपर केवीएल लगाने लगे हैं। ये आपने लिखना ऊपर अप्लाई केवीएल एट लूप 3 आप लिख लीजिएगा। लूप 2 सॉरी फिर से लूप 3 कह गया क्योंकि I3 नेम रखा हुआ ना, इस वजह से मेरे मुंह से लूप 3 बार बार निकल रहा है बच्चों, सॉरी। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों 4 किलो ओम की पहले बारी आती है, तो 4 किलो ओम रजिस्टर में से फिर से वही बात के दो करंट्स पास कर रही हैं, मतलब कि I3 और I2। देखें I3 अब ऊपर की तरफ जा रही है, I2 ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन बात किसकी हो रही है अब लूप 3 यानी कि लूप 2 के ऊपर केवीएल लग रहा है, इस करंट के ऊपर लूप लग रहा है केवीएल लग रहा है। दैट्स वाई हम अब इसको पॉजिटिव रखेंगे तो आ जाएगा I3 माइनस I2। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट देखें 6 किलो हम रजिस्टर में से गुजरती है। अगर इस रजिस्टर के मुझे वोल्टेज नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर ओहम्स लॉ लगा दूंगा, यानी कि सीधा सीधा आ जाएगा 6K I3। और नीचे एक और रजिस्टर है 2 किलो हम, इसमें से भी जब I3 पास करेगी तो क्या आ जाएगा 2K I3। 2K I3 बच्चों अगर मैं यहाँ पे भी अगर इस तरह से लगाता ना आपको समझ तो आ जानी थी, लेकिन थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होना था। दैट्स वाई मैंने ये शेप थोड़ी सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए। इज इक्वल टू जीरो, देखिए चक्कर मुकम्मल हो गया ना, हम वहीं पे वापस आगे जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। इसको भी इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करो। पहले I2 वेरिएबल आपने रखना है। देखो I2 क्या आ रहा है -4K I2, तो ये आ गया -4K I2। अब I3 देखो 4K प्लस 6K 10K प्लस 2K 12K I3। अब बच्चों जिन बच्चों को ये नहीं पता कि ये किस तरह से मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता होता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बताऊंगा वीडियो और लंबी हो जाएगी, वैसे ही आपका ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। तो लिहाजा आपने पता क्या करना है, जाके हमारी चैनल से या जो इसकी प्ले लिस्ट है उसमें से आपने देख लेना है अपना क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3.1, उसमें मैंने बताया हुआ कैसे कैलकुलेटर पे पुट करते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 2 और अब मैं मैट्रिक्स में पुट करने लगा हूँ। ये 2/2 का ऑर्डर है, डेट्स बाय 2/2 का ऑर्डर ही लिखेंगे। पहले इनके साथ जो कांस्टेंट है वो लिखने होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का पहले मैं लिखूंगा 6K, ठीक है, दूसरा है -4K। अब दूसरी इक्वेशन के लिखूंगा -4K 12K, ठीक है। फिर इनके साथ जो वेरिएबल होते हैं उनको हमने कॉलम वाइज लिखना होता है। जैसे I2 पहले ना I2 ही पहले रखेंगे, दोनों इक्वेशन में I2 का नंबर पहले होना चाहिए। फिर I3 है तो I3 आ गया, फिर इज इक्वल टू वाले नंबर भी ऐसे ही कॉलम में आ जाते हैं। देखो उधर 6 है इक्वेशन 1 में और दूसरी में 0 है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे I2 और I3 की वैल्यू कैलकुलेटर खुद ब खुद देगा, तो वो मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। आपने बच्चों जाके देख लेना हमारे चैप्टर 3 के वीडियोज़ को, ठीक है, उनमें आपको समझ आ जाएगी। एक तो आपने एग्जाम्पल 3.1 देख लेनी है और एक एग्जाम्पल 3.11 या 12 देख लीजिएगा, उसमें आपको करंट्स फाइंड आउट करने का तरीका मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे मैंने बताया होगा किलो, जब एक वैसे यार आप सिर्फ 3.1 ही देख लेना, आपको पता चल जाएगा कैलकुलेटर की मदद से कैसे हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बात और याद रखना, वहाँ पे वोल्टेज फाइंड आउट किए होंगे मैंने, तरीका वही है। बस बात यह है कि देखो बच्चों जो करंट है ना रेजिस्टेंस के अपोजिट होती है, मतलब कि इसके इन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर रेजिस्टर किलो में आया ना तो करंट आपकी हमेशा मिली में आएगी, इतना याद रखना। यानी आपने कैलकुलेटर में यहाँ पे किलो नहीं पुट करना है इसके साथ, कैलकुलेटर के अंदर अगर कर भी दो तो इसको 6000 लिखना पड़ेगा, इसको -4000, फिर वो मिली भी ऐसे ही देगा, मतलब कि मिली आपको कैलकुलेटर खुद ब खुद देगा। अदरवाइज आप खुद ब खुद भी लगा दें तो अच्छी बात है। हाँ जी, तो बच्चों हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज़। फर्स्ट I2 की वैल्यू आ रही है 1.28 मिली एम्पेयर और I3 की वैल्यू आई है जी 0.42 मिली एम्पेयर, 43 कह लो क्योंकि वो राउंड ऑफ करने के बाद यही बन जाती है। अब देखो मुझे चाहिए थी I3 की वैल्यू, क्योंकि इसमें से I3 पास करती है तब V0 डबल प्राइम वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, तो लिहाजा वो वैल्यू आ गई। तो देखो बच्चों हम यहाँ पे ओहम्स लॉ ही लगाएंगे, वैसे ही देखें इसके पॉजिटिव पोल में करंट एंटर करिए, डेट्स वाई ये प्लस में ही इसका फार्मूला बनेगा 6K I3 आ जाएगा फार्मूला, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो देखो 6K इंटू I3 की वैल्यू पुट करेंगे 0.43 मिली
उसके बाद यहाँ पे वी नॉट डबल प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 0.43 करके देखते हैं कितना आता है बच्चों। तो ये मेरे पास आ रहा है 2.58। तो देखें हमें इसके भी वोल्टेज पता चल गए, यानी कि वी नॉट डबल प्राइम के हमें दोनों सोर्सेज के थ्रू जितने वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं वो पता चल गए। अब सुपर पोजिशन का ये कहना था, जब आपको ये चीज़ पता चल जाए कि जितने भी वोल्टेज जितने भी सोर्सेज लगे हैं उन सब के थ्रू आपने वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली है जो आपको चाहिए थी, तो आपने उन सबको सम अप करना है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी जो आप इस सर्किट के अंदर फाइंड आउट करते जो आपको नॉर्मल सर्किट नज़र आ रहा था। ठीक है, तो लिहाजा अब मैं वी नॉट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा, इन दोनों को जमा कर दूंगा, क्योंकि ये उनका वी नॉट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है। तो जब इन सबको जमा किया जाएगा तो एक ही चीज़ बन जाएगी, वी नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू बन जाएगी। तो वी नॉट प्राइम देखें बच्चों हमारे पास कितना आया था, यह आया था 4.26 और ये आया 2.58। इन दोनों को जमा करूंगा तो मुझे वी नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों को जमा करते हैं, प्लस 4.26, तो ये बच्चों आ गए हैं 6.84 वोल्ट। ले जी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।